नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेव के ऊपर सुनवाई होनी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम एक्सटेंशन और इंटरेस्ट वेव के ऊपर सुनवाई 2:30 बजे शुरू हुई और अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे रखा है एनपीए के ऊपर कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जितने भी उनके लोन चल रहे हैं आगे फर्दर टिल ऑर्डर तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक कोई भी लोन एनपीए में नहीं कन्वर्ट हो सकता। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के जो लोन है एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो ऑर्डर की पीडीएफ कॉपी मांग रहे थे। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पीडीएफ कॉपी चाहिए कि कोई भी लोन एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपका कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन है, अगर वो आपको एनपीए की धमकी देता है तो उस जजमेंट की कॉपी आप अपने बैंक और एनबीएफसी कंपनी में दे सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आज हमारे 100 के सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में शाम को 8:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग है। प्लीज आप लोग लाइव आ जाइएगा। जितने भी लोगों को एनपीए से रिलेटेड, लोन रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड, जितने भी रिकवरी एजेंट हैं या किसी भी तरह से उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी, रात को ठीक 8:30 पर लाइव आकर हर एक बंदे की जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मोरेटोरियम एक्सटेंशन और इंटरेस्ट वेव के ऊपर ठीक 2:30 बजे सुनवाई शुरू हुई, जिसके अंदर सबसे पहले एडवोकेट कपिल सिब्बल जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 1 सितंबर 2020 तक लगभग जितने भी इंडस्ट्री या कारपोरेट लोन थे उनमें से 98% लोन एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए से रिलेटेड अपना इंटरिम ऑर्डर भी पहले ही दिया जा चुका है। तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट ही हमें प्रोटेक्ट कीजिए कि जितने भी लोन है वो एनपीए के अंदर कन्वर्ट ना हो। उसके बाद एडवोकेट विशाल तिवारी जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मोरेटोरियम को कम से कम 31 दिसंबर 2020 तक तो बढ़ाया ही जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन और पेंडेमिक दोबारा से ये क्राइसिस आने शुरू हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने आगे अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो लोन रिकवरी एजेंट है बोरोवर को बुरी तरह से मिसगाइड, मिसलीडिंग कर रहे हैं। अपनी लोन रिकवरी के लिए वो अब्यूजिव लैंग्वेज और बहुत तरह के फैमिली मेंबर को कॉल करके परेशान कर रहे हैं। वो जितने भी गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उनको किसी भी तरह उनका पालन नहीं करते और उनकी सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि लगभग 12.2 करोड़ जितने भी लोग हैं वो अपना जॉब लॉस कर चुके हैं इस पेंडेमिक के दौरान, तो इस वजह से आगे मोरेटोरियम बढ़ना चाहिए। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मोरेटोरियम लेने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोन हैं जिनका सिविल स्कोर बुरी तरह से बैंक और एनबीएफसी ने, कंपनी ने खत्म कर दिया, बुरी तरह से उनको नीचे कर दिया। जबकि आरबीआई की गाइडलाइन थी कि मोरेटोरियम के दौरान कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर कोई बोरोवर मोरेटोरियम लेता है तो उसका सिविल स्कोर नहीं गिनना चाहिए। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर ऑपरेटर हैं, जो गाड़ी घोड़ा, ये आपको पता हुआ इनकी एक ऑपरेटर की एक एसोसिएशन है, उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों के पास छोटी गाड़ी थी या छोटी बस थी या जो छोटे गाड़ी या जो बस या टैक्सी चलाते हैं वो बहुत ज्यादा इस पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि सबसे पहले यही जो सेक्टर था इंपैक्ट हुआ है, बुरी तरह इसके ऊपर फर्क पड़ा है। तो अभी भी जो भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर स्कीम चलाई गई थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर ऑपरेटर को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करती। तो आगे कम से कम हमें 2 साल तक आगे मोरेटोरियम चाहिए। उसके बाद सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से केस फाइट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन को एनपीए न होने का जो इंटरिम ऑर्डर पास कर रखा है, इस वजह से बैंक डिफॉल्टर के लिए कोई भी अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वो जितने हैं वो अपने लोन को क्लासिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से लोन को रिकवर करना है। इसके बाद दोबारा से फिर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी ने कहा कि जो एनपीए का इंटरिम ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट प्लीज इसको उठा ले, तो उसके बाद ही हम अपने लोन की रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल बोरोवर्स के लिए अलग अलग पैकेज अनाउंसमेंट किए हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल बोरोवर हैं जिन्होंने पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन ले रखा है, वो उन पैकेज का फायदा उठा सकते हैं और अपने आगे लोन ईएमआई को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट रविंदर श्रीवास्तव जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत लॉकडाउन लगाया गया था तो सेंटर ने या केंद्र सरकार ने
कोर्ट को कोई भी रिलीफ की गाइडलाइन नहीं भेजी थी कि इस तरह से लॉकडाउन लगेगा और ये रिलीफ हम बोरोवर या कस्टमर को देने वाले हैं। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि यदि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरे मैग्नीट्यूड के साथ अगर लॉकडाउन लगाया गया था तो जो लोग इससे बुरी तरह से इंपैक्टेड हुए थे लोन ईएमआई में उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी रिलीफ नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी अगले सुनवाई हम बुधवार को करेंगे। उसके बाद एडवोकेट हरीश साल्वे जी जो आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से केस फाइट कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा से कहा कि बैंक को एनपीए की वजह से बहुत ज्यादा डेली लॉस हो रहा है, वो अपने लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा बैंकों को बुरी तरह से लॉस हो रहा है। तो जो ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी अभी बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं बोरोवर को, क्या वो फैसिलिटी हम बोरोवर्स के लिए बंद कर दें या फिर एनपीए के लिए कोई अलग से सर्कुलेट सुप्रीम कोर्ट दे दे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितने भी आपके पॉइंट हैं बुधवार को दोबारा सुनवाई होगी, उसके अंदर आप मेंशन कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जो बुधवार है उसको दोबारा से सुनवाई होगी, उसके अंदर ही जो एडवोकेट हरीश साल्वे जी ने अपने पक्ष रखे वो सुने जाएंगे और उसके बाद बहुत सारे जो सेक्टर आगे फर्दर मोरेटोरियम एक्सटेंशन 2 साल के लिए बोल रहे हैं और कुछ सेक्टर बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है पूरी तरह से माफ होना चाहिए, आगे रिलीफ मिलनी चाहिए। बुधवार को पूरी तरह से सुनवाई होगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का आज ये फुली जजमेंट था। अब मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो ये ऐसे तारीख पे तारीख खिसक के जा रही है, ये मेरे को लग रहा है कि 31 दिसंबर तो ऐसे ही पार हो जाएगा, क्योंकि लगभग 4 या 5 महीने से ये केस चल रहा है और अगर मोरेटोरियम की डिमांड करते हैं तो ऑलरेडी 31 दिसंबर तो आ ही जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जितने भी लोन रिकवरी एजेंट है या जितने भी आपको पता पेनल्टी चार्जेस है सभी बैंक या एनबीएफसी कंपनी दबाकर कस्टमर को लगा रही है। अगर दिसंबर महीने में अगर 31 दिसंबर तक मोरेटोरियम एक्सटेंड भी होता है तो उसका कोई भी फायदा बोरोवर्स को या आप और हमको नहीं मिलने वाला। अगर हमें मोरेटोरियम चाहिए तो कम से कम 31 दिसंबर 2021 तक मोरेटोरियम चाहिए, ताकि जितने भी ये बैंकों ने एनबीएफसी कंपनियों ने ये जितने भी अपने चार्जेस पेनल्टी लगा रखे हैं इससे निजात मिल सके और उसके बाद जैसे ही 1 साल का मोरेटोरियम मिल जाए उसके बाद अब ये पैंडेमिक का भी थोड़ा सा असर खत्म होगा और जितने भी कामकाज है दोबारा से स्टार्ट होंगे। उसी के बाद जितने भी इंडिविजुअल बोरोवर हैं वो लोन ईएमआई की किस्त भर पाएंगे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक केस की सुनवाई टाल दी है। और दोस्तों 100 के सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आज शाम को 8:30 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी का भी किसी से रिलेटेड भी कोई भी अगर कमेंट है, किसी भी तरह सा लोन ईएमआई से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, प्लीज 8:30 बजे लाइव आ जाएगा। एक एक करके हर बोरोवर का, हर दोस्त का, हर सब्सक्राइबर का पूरी तरह से उसको जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। जिन्होंने अभी तक जो एनपीए का ऑर्डर है अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है उसकी भी कॉपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको फर्दर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको बोलती है कि आपका लोन ऑलरेडी एनपीए में चला गया है, एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है, नहीं तो हम एनपीए में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी है उनको तुरंत शो कर दीजिएगा, तुरंत दिखा दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ रखा है कि भाई कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो या कोई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ के ऊपर नहीं आएगा तब तक किसी भी तरह से लोन के अंदर कोई भी अकाउंट एनपीए में नहीं जा सकता जब तक कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट न दे दे। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए नमस्कार, जय।